हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, कल बजट आया था और बजट में वो कौन से इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर सरकार ने फोकस किया है, हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं। और 30 शेयर, बल्कि उससे ज़्यादा कुछ शेयर्स होंगे जो यहाँ पर हम बात करेंगे कि किनको डेफिनेटली बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। अब ये बात ध्यान रखिएगा, बेनिफिट का मतलब ये नहीं है कि आप कोई बाय और सेल कर ले। अगर आप बाय और सेल कर रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें। ये बात ध्यान रखिएगा। हम वीडियो में जो भी स्टॉक्स हैं उनको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो न्यूज़ में आए हैं, राइट। क्यों? बिकॉज जो सरकार ने फोकस किया है। हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन बाइंग सेलिंग की नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, राइट। सो पहला सेक्टर के बारे में बात करते हैं जो डेफिनेटली फोकस में रहता हुआ देखने को मिलेगा आफ्टर द मोदी 3.0 गवर्नमेंट फर्स्ट बजट, राइट। तो पहली जो दोस्तों यहाँ पर चीज़ हमको डेफिनेटली फोकस में रहने वाली है, जिसके कारण हम कह सकते हैं वो उस पूरे सेक्टर पे अब आपको नज़र रखनी है, वो है दोस्तों सोलार। सोलार जिस तरीके से देखिए सरकार का फोकस है कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज, राइट, उसके ऊपर फोकस करें और जो कोल है इन सब से हटे। तो सोलार अपने आप में बिल्कुल एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो फोकस में रहेगा। और इसमें दोस्तों कंपनीज अगर आप देखेंगे तो टाटा पावर, अडानी ग्रीन, वारी रिन्यूएबल एनर्जीज, ये सब कंपनीज है जो फोकस में रहेगी। देखिए सरकार ने अनाउंसमेंट साफ साफ क्या किया है कि वो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्री करेंगे अप टू 300 यूनिट्स पर मंथ टू 1 करोड़ हाउस होल्ड्स अंडर द सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और इससे होगा क्या, जो एनर्जी कॉस्ट है वो बेसिकली लोअर होती हुई नजर आएगी, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बेसिकली आती हुई नजर आएगी। इसके अलावा देखिए सरकार ने साफ साफ कहा है जो रूफ टॉप सोलर का सरकार का प्लान है उसके ऊपर सरकार बिल्कुल फोकस कर रही है। और इसीलिए दोस्तों ये जो शेयर्स है टाटा पावर, अडानी ग्रीन और वारी एनर्जीज, ये सब फोकस में रहेंगे। अगर आप टाटा पावर को आज देखेंगे, वारी रिन्यूएबल को आज देखेंगे, तो देखिए वारी रिन्यूएबल्स के अंदर आज ऑलमोस्ट हमको 1 रुपये की तेजी देखने को मिली। बट नो डाउट ये एक ऐसा शेयर है जिसने पिछले 1 साल में बहुत पैसा बनाया है, बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है, राइट। सो ये एक अच्छी कंपनी है जो नो डाउट दोस्तों यहाँ पर बढ़िया किया है। जैसे मैंने कहा पिछले 1 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, मतलब इतना पैसा नो डाउट कोई सोच नहीं सकता। उतना पैसा देखिए इन कंपनीज़ ने बनाकर दिया है, राइट। जहाँ पर ये थी वहाँ से आज कहाँ पर है आप सब जानते हैं। और अपने 52 हाई से ऑलमोस्ट 3,000 का इसका हाई है, वहाँ से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि स्टॉक 40% तो डाउन है, उसके बावजूद भी इतने बड़े रिटर्न्स। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर पैसा बना है लॉन्ग टर्म रखने से, तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको लंबी अवधि के लिए रखना पड़ेगा। दूसरा सेक्टर जिसके ऊपर दोस्तों फोकस है वो है बैंकिंग। देखिए बैंकिंग क्यों? बिकॉज लगातार देखिए सरकार यहाँ पर जो योजनाएं हैं जैसे मुद्रा योजना, इसके ऊपर सरकार काम कर रही है। अब यहाँ पर जो मुद्रा लोन है उसके लिमिट को 20 लाख से बढ़ा 20 लाख कर दिया गया है, 10 लाख से बढ़ाकर। यानी सरकार चाहती है कि देखिए मुद्रा लोन्स बटे, और देखिए यहाँ पर मुद्रा लोन्स बटे तो इसलिए मुद्रा लोन्स कौन बांटेगा? पीएसयू बैंक बांटेंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक बांटेंगे, एनबीएफसीज बांटेगी। तो इसके अंदर दोस्तों कुछ कंपनीज है जिसमें एसबीआई है नो डाउट सबसे बड़ा लेंडर, देन बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस, राइट। ये तो पूरा सेक्टर है जो डेफिनेटली फोकस में रहेगा बिकॉज मुद्रा लोन को इंक्रीज कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए जो कंपनी जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा आज ऑलमोस्ट दोस्तों जरूर 1 रुपये नीचे था, आज पूरा बैंकिंग इंडेक्स वैसे नीचे था, तो हम कह सकते हैं कोई खास तेजी तो देखने को नहीं मिली। बट नो डाउट अगर आप लास्ट 1 साल में देखेंगे तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें 26% रिटर्न है। पिछले 5 साल के अंदर ऑलमोस्ट देखिए 122% चला है, राइट। तेजी तो हमको देखने को मिली है। इसके अलावा स्टेट बैंक आज ज़रूर दोस्तों 10 रुपये गिरा, लेकिन स्टेट बैंक ने भी पिछले अगर 1 साल में आप देखेंगे तो रिटर्न्स अच्छे कमा कर दिए हैं। 38-40% चलना कोई आसान बात नहीं होती, याद रखिएगा इतनी बड़ी कंपनीज के लिए, बट ये चला है। लास्ट 6 महीने में 38% के मेजरली रिटर्न दिए, राइट। शेयर बिल्कुल अपने बावजूद के हाई पे ट्रेड कर रहा है, जो 912 का है अभी 850 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छी खासी तेज़ी हमको देखने को मिली है और आई थिंक ये फोकस में रहेंगे क्योंकि मुद्रा लोन्स को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों तीसरा सेक्टर आता है जिसके ऊपर सरकार हमेशा फोकस करती है, वो है दोस्तों एग्रीकल्चर। लेकिन इस बार एग्रीकल्चर में नई चीज़ें हुई है, इसीलिए सीडीएसएल का नाम आप देख रहे हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं एग्रीकल्चर में सीडीएसएल, सी इन्फो, ये कौन सी कंपनीज है? कावेरी सीड समझ में आता है, धानुका एग्रीटेक समझ में आता है। अब क्यों? इसलिए दोस्तों ये कंपनीज पे फोकस है बिकॉज सरकार डिजिटलाइजेशन करने वाली है इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर डिजिटाइजेशन सरकार करेगी, जो उनके लैंड्स है, राइट, जो उनकी ज़मीनें हैं उसका डिजिटाइजेशन होगा, राइट, विद इन 3 years फॉर 6 करोड़ फार्मर्स इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स। इसके कारण होगा क्या, जब डिजिटाइजेशन होगा तो देखिए डिजिटाइजेशन कंपनी सीडीएस अपने आप में सबसे बड़ी कंपनी है, देन सी इन्फो जिसको आप मैप माइंड जानते हैं, जेनेसिस, ये सब कंपनीज जो फोकस में रहेगी। बट इसके अलावा जो सरकार ने एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर्स के लिए बात करी है, इसमें सरकार याद रखिएगा 1.52 लाख करोड़ का पूरा प्रोविजनिंग करके चल रही है। और इससे होगा क्या, जो कंपनीज है कावेरी सीड्स, धानुका एग्रीटेक, बिकॉज सरकार स्पेशल सीड्स पे फोकस कर रही है, राइट, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर फोकस कर रही है, तो इसलिए जो कंपनीज है ये फोकस में रहने वाली है, राइट। तो इसमें अगर हम बात करते हैं जैसे कि आप देखेंगे सीडीएसएल आज दोस्तों 2% ऊपर था। पिछले 1 महीने में सीडीएसएल ने 16-17% के रिटर्न दिए हैं। पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे 100% चला है। और जब से लिस्ट हुआ है ना तब से आपने सिर्फ अच्छे यहाँ पर पैसा बनाया अगर आपने होल्ड करा, ये तो सिंपल सी बात है। देन उसके बाद अगर आप
स्पेसिफिकली देखिए एग्रीकल्चर कंपनीज में देखेंगे तो कावेरी सीड्स आज 7% ऊपर था, बल्कि आज 1115 का हाई लगाया। पिछले 5 दिनों में 9% चल चुका है, एक महीने में 5-6% चला है। पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 90% रिटर्न है, 5 साल में आप देखिए 137% की रिटर्न है। तो हाँ, उतना तो नहीं चला है वैसे देखा जाए कावेरी सीड्स, बट नो डाउट अब फोकस में रहेगा, बिकॉज नेचुरल फार्मिंग के ऊपर हम कह सकते हैं सरकार का यहाँ पर सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान होने वाला है। इसके बाद आते हैं दोस्तों कंजम्पशन कंपनीज, जिसमें HUL, ITC, डाबर, नेस्ले, पॉलीप्लैक्स, यूफ्लेक्स, ये कंपनीज फोकस में रहेगी। क्यों? बिकॉज सरकार ने दोस्तों यहाँ पर साफ साफ अनाउंसमेंट करा है एक स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम 50,000 टू 75,000 फॉर इंडिविजुअल्स, राइट। ये एक नई टैक्स जो पूरी रिजीम है उसके अंदर सरकार ने करा है। तो ये जो 17,500 रुपये का एक बचत होगी, किसकी? एक आम इंसान की। ये बेसिकली कहाँ पर जाती हुई नजर आएगी? FMCG सेगमेंट के अंदर ये एक्सपेक्टेड किया जाता है। अब जरूरी नहीं कि 17,500 रुपये बच रहा है वो सिर्फ इधर ही इधर जाएगा, बट एक माना जाता है कि देखिए ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा उसका फायदा फिर FMCG को होता है, राइट। तो इसमें HUL, ITC, डाबर, नेस्ले और अदर बेनिफिशियरी जो इन कंपनीज के सप्लायर्स होते हैं, जैसे कि पॉलीप्लेक्स, यूफ्लेक्स, ये सब FMCG जायंट्स हैं जो डेफिनेटली फोकस में रहेंगे। क्यों? बिकॉज ये जो नई टैक्स रिजीम से डिडक्शन जो बढ़ाकर रखा गया है, उससे हम कह सकते हैं फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। इसलिए HUL फोकस में रहेगा। करीबन 2720 आज ज़रूर गिरा 1.64%, बट कल अगर आप देखेंगे तो तेज़ी थी यहाँ पर। आज ज़रूर हमको डाबर में भी गिरावट देखने को मिली, डाबर भी कोई खास बढ़िया नहीं कर पाया, बट ये कंसिस्टेंट देखिए मल्टीप्लायर्स रहे हैं, कंपाउंडर्स रहे हैं, जिसने जैसे मैंने कहा बस इसके अंदर होल्ड करके रखा शेयर्स को, राइट। तो वहाँ पर पैसा बनता हुआ नज़र आया है, ठीक है। अब आते हैं अगले दोस्तों का यहाँ पर सेक्टर के ऊपर जो फोकस में रहेगा वो है हाउसिंग। अब हाउसिंग क्यों? बिकॉज ओवरऑल सरकार का देखिए फोकस है किस तरीके से PM आवास योजना को और आगे लेकर जाया जाए। अब सरकार ने देखिए 10 लाख करोड़ यहाँ पर रखा है फॉर हाउसिंग द अर्बन पुअर। ये आप कह सकते हैं सरकार का फोकस है, और 10 लाख करोड़ का एक बड़ा एलोकेशन हुआ है। तो इसलिए LIC हाउसिंग, PNB हाउसिंग, हुडको, आधार हाउसिंग फाइनेंस, ये सब कंपनीज फोकस में रहेगी। कंपनीज लाइक LIC हाउसिंग, PNB हाउसिंग, हुडको एंड आधार हाउसिंग आर एक्सपेक्टेड टू सी एन अपवर्ड trajectory in revenue and PAT in the coming quarters. This potentially drives a surge in their share prices in the longer run. ये दोस्तों माना जा रहा है, राइट। तो इसीलिए जो ये कंपनीज है ये फोकस में रहने वाली है, राइट। इस जिसमें हम बात कर सकते हैं, देखिए साफ साफ है जैसे आप हुडको ले लीजिए, आज करीबन 2% ज़्यादा ऊपर था। कल भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में गिरावट ज़रूर देखने को मिली, बट आज 2% ज़्यादा ऊपर हमको यहाँ पर सेशन देखने को मिला। इसके अलावा दोस्तों जो LIC हाउसिंग फाइनेंस है, LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर भी आप देखिए आज करीबन 15-16 रुपये की तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक ऑलमोस्ट 5 दिनों में ज़रूर 1% गिरा है, बट पिछले एक साल में अगर आप LIC हाउसिंग फाइनेंस को देखेंगे तो 100% से ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। और आई थिंक ये जो सरकार का लगातार देखिए हाउसिंग फॉर द रूरल अर्बन है, ये जिस तरीके से चल रहा है और जिस तरीके से कैपिटल एलोकेशन हो रहा है, तो ये कंपनीज फोकस में रहने जा रही है। इसके बाद दोस्तों आती है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स क्यों? बिकॉज सरकार ने 2.66 लाख करोड़ का रूरल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर पैसा जो है वो रखा है। अब इसमें देखिए हीरो मोटोकॉर्प और मारुति सुजुकी क्यों? बिकॉज सरकार ने यहाँ पर चाहे कि स्किल डेवलपमेंट होगा, और जिस तरीके से रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो जो कह सकते हैं जो कंपनीज है जो फोकस में रहेगी, राइट, वो बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं है, राइट, लग्जरी कंपनीज नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा, जो लग्जरी कार्स बनाती है या फिर लग्जरी बाइक बनाती है, बट वो कंपनीज जो डेफिनेटली एक अच्छे इनकम में, ठीक ठाक इनकम में बाइक्स आ जाती है। इसलिए यहाँ पर जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उसको देख के आप यहाँ पर कंपनीज रखी जाती है। इसलिए आप जो फर्स्ट एंट्री लेवल कंपनीज है लाइक हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी, इनको डेफिनेटली इससे डोमिनेंट मिलेगा। इसलिए मारुति के ऊपर ध्यान रखिए। आज ज़रूर गिरा, लेकिन अगर आप मारुति को देखेंगे तो फिर लास्ट एक साल में कितना चला है? 28% चला है। 5 साल में ऑलमोस्ट आप रिटर्न देखिए 115% के ओवरऑल, तो है ही बढ़िया। बाकी अगर आप हीरो मोटोकॉर्प को देखते हैं तो हीरो मोटोकॉर्प भी आज जरूर हमको एक गिरावट देखने को मिली 1.33% की, बट लास्ट एक साल में हीरो मोटोकॉर्प ने जो रिटर्न दिए वो 73% के, तो राइट, तो अपने आप में अच्छा देखिए ये भी चलता हुआ नजर आया है। नेक्स्ट दोस्तों आता है कैपिटल गुड सेगमेंट, और इसमें डिक्सन टेक जो है वो फोकस में रहेगी। बिकॉज सरकार ने यहाँ पर एक कट किया है बेसिक कस्टम ड्यूटी के अंदर मोबाइल फ़ोन्स और मोबाइल प्रिंटेड सर्किट डिज़ाइन, ये जो असेंबली है, PCD है, सो इन सब के कारण भी दोस्तों ये फोकस में कंपनी रहने वाली है। इससे दोस्तों कॉस्ट और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का सपोर्ट इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, और डिक्सन टेक्नोलॉजी को इससे बेनिफिट मिलता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी की जो पोजिशनिंग है वो स्ट्रेंथ आपको होती हुई नजर आएगी, राइट। तो ये बढ़ती हुई नजर आ सकती है, इसलिए डिक्सन टेक बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। 0.42% जरूर आज हमको बढ़ता हुआ दिखा है, बट कल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल गई थी। 10% टूटा था, अब 10% तक टूट चुका है पिछले 5 दिनों में, और एक महीने में 5-6% टूट चुका है। बट नो डाउट ये भी अपने आप में एक ऐसी कंपनी रही है जिसने बहुत अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को डिलीवर करे हैं विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, राइट। नेक्स्ट दोस्तों आता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अभी हमने बात की हाउसिंग के बारे में, लेकिन जैसा मैंने कहा जो यहाँ पर PM आवास योजना है उसका और सरकार आगे लेके गई है, PM आवास योजना अर्बन 2.0। इसलिए जो कैनफिन होम्स, इंडिया बुल्स, ये सब कंपनीज है जो डेफिनेटली फोकस में रहेगी, राइट। तो ये जो कंपनी है जिसमें देखिए हम बात कर सकते हैं 1 करोड़ घरों के बारे में।
1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए दोस्तों सरकार ने ये इन्वेस्टमेंट रखा है, जो 10 लाख करोड़ का भी आपको ने बताया। इसलिए कंपनीज़ बहुत फोकस में रहने वाली है और बहुत बढ़िया कर सकती है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। राइट, तो इसमें आधार हाउसिंग फाइनेंस आप देखिए आज ज़रूर 3-4 रुपये बढ़ा, बट ये अच्छा कंपनी है जो करता हुआ नज़र आ सकता है। अब तो देखिए 8 सेक्टर्स थे जिनके बारे में बात की गई, 8 में से हम कह सकते हैं मेजरली 7 थे, बट यहाँ पर बात की गई। लेकिन अब और कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से देखिए इस पूरे जो आर्टिकल आया था उसमें नहीं आई, और मुझे लगता है कि और फोकस में रह सकती है वो चीज़ें। तो एक कंपनी आती है दोस्तों, इसमें 2 हम सेक्टर्स की हम बात करेंगे। पहली तो है दोस्तों, जो कंपनी है उसका नाम है एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल। जी हाँ, आज करीबन 15% चला है। लास्ट 5 दिनों में ये 25-26% चल चुका है। 1 महीने में 68%, 6 महीने में 55%, और जब से लिस्ट हुआ है तब से ऑलमोस्ट 100% के आसपास ही हमको चलता हुआ दिखा है। लेकिन मेजरली तेज़ी अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में हमको देखने को मिली है। क्यों पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है? बिकॉज दोस्तों कल सरकार ने डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छी चीज़ अनाउंस कर दी। क्या अनाउंस करी? जिसके कारण दोस्तों शेयर में 40% की तेज़ी देखने को मिल चुकी है। बिकॉज सरकार ने यहाँ पर फोकस किया है कि किस तरीके से जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके ऊपर काम किया जाए। देखिए सरकार वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट के ऊपर काम करेगी, ये साफ साफ बजट के अंदर अनाउंस हुआ है। राइट, और 100 ऐसी लार्ज सिटीज़ है जिसके अंदर ये सारे प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे। तो इसके कारण ही ये जो कंपनी है ये फोकस में रहेगी। आज आप देख सकते हैं आज दमदार तेज़ी देखने को मिली, जैसा मैंने कहा 14-15% चल गया एक दिन के अंदर, और शेयर बिल्कुल अब आपको 830 रुपये के लेवल भी टच करता हुआ दिखा है। इसलिए ये कंपनी है जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। देन एक और दोस्तों जो कंपनी आती है वो है सेंको गोल्ड। क्यों? बिकॉज देखिए सरकार ने कस्टम ड्यूटी को डेफिनेटली कम करा है। कल अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिला था, आज जरूर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ गया, बट ओवरऑल अगर आप सेंको गोल्ड को भी देखेंगे, जब से लिस्ट हुआ है तब से अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करा है। और जब कल सरकार ने दोस्तों अनाउंस किया कि हम कस्टम ड्यूटी कम करेंगे तो ये शेयर्स चलते हुए नजर आए। राइट, तो आई थिंक ये अब इस पूरे इंडस्ट्री के लिए नया नॉर्मल जाएगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, फायदा तो इन कंपनीज को ही है, तो इन कंपनीज के ऊपर आपको नजर रखना है। तो दोस्तों ये कुछ शेयर्स थे, कंपनीज थी जिनके ऊपर आप डेफिनेटली फोकस करिए आफ्टर बजट 2024-2025। राइट, अब यही देखना है कि देखिए कितना बढ़िया कर पाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, जो सारे शेयर्स थे ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं थे, जस्ट डेफिनेटली जो न्यूज़ जो बजट था उसके ऊपर हमने बात करी है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।